थी ना बेस थ्योरम, है ना। और कल क्या क्या बताया गया था? एक तो बताया गया कि समष्टि प्रतिदर्श वाला विभाजन बताया गया था, है ना, और एक बताया गया था संपूर्ण प्रायिकता का विभाजन, ठीक है ना, दो चीजें। आज तीसरी प्रमेय है बेस थ्योरम। बेज की प्रमेय, ठीक है। तो हमने कल ये भी बताया था कि ये जो प्रमेय होती है, अभी तक क्या होता था कि अभी हमें लाल नीली गेंदें दी होती थी और उनमें से हमें पता होता था कि एक थैले में रखी है, उनमें से एक लाल गेंद निकालनी है, या दो थैले उनमें से एक लाल निकालनी है एक नीली निकालनी है, तो हम लोग निकालते थे। अभी क्या है, अभी आपको रिजल्टेंट दिया होगा, मतलब परिणाम दिया जाएगा कि गेंद जो निकाली गई है वो लाल है या नीली है, तो किस थैले से निकाली गई है, या पहले थैले से निकाली हुई की प्रायिकता पूछेगा वो, या दूसरे थैले से निकालने की प्रायिकता पूछेगा, इस तरीके से, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी के आधारित हम लोग थोड़ा सा जो है जानकारी ग्रहण करेंगे। एक ये थैला है और इस पे ये 3 रेड है और 2 आपकी येलो ले लेते हैं, ठीक है। सीधे बैठना, बदतमीजी कोई ना करे बैठ के। 4 रेड है और 3 येलो है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इसमें निकाली गई जो गेंद है, निकाली गई गेंद लाल है, प्रायिकता बताओ कि निकाली हुई गेंद पहले बॉक्स की है, पहले बॉक्स की, ठीक है। और अब इस तरीके से आपसे सवाल पूछेगा, इस तरीके से, इसको मान लेते हैं ये E1 थैला है और ये E2, ठीक। इसमें सबसे पहले 2 स्टेप होते हैं। पहला ये स्टेप होता है कि हमें गेंद किस थैले से निकालनी है वो चीज पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना, या थैलों से निकलेगी तो दोनों थैलों से हम किस प्रकार से कौन कौन सी गेंदें निकाल पाएंगे। लाल गेंद पूछ रहा है तो लाल गेंद के बारे में पता करेंगे, या पहले थैले से हमें गेंदें निकालनी है तो पहले थैले से गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, दूसरे से क्या होगी। पहले थैलों में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद हम गेंदों में, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे स्टेप में गेंद की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, ई जो है वो आपका है थैले चुनने की प्रायिकता, ठीक है, थैले चुनने की प्रायिकता, ये स्टेप फर्स्ट है आपका। अब थैला चुनना है हमें इनमें से, तो हम पहला भी ले सकते हैं दूसरा भी ले सकते हैं। तो अगर पहला थैला चुना जाएगा तो कैसे चुना जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो E1 होगी वो हो जाएगी 1/2, क्योंकि टोटल थैले 2 हैं और पहले को चुना जाएगा तो एक प्रकार से चुना जाएगा। ऐसे ही अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करेंगे तो भी बनेगी हमारी 1/2। ये तो बात हो गई थैला चुनने की, ठीक। जब भी इस तरीके का आपको सवाल मिलेगा, सबसे पहला काम आपको स्टेप फर्स्ट में यही करना है। आगे आता है हमारा स्टेप नंबर 2, और स्टेप 2 में हम मान लेते हैं कि जो ए है वो लाल रंग की गेंद होने की प्रायिकता है, ठीक है, जो ए। अब हमें एक चीज यहां समझनी है कि एक घटना घट चुकी है, हम थैला चुन चुके हैं। हमने कहा लाल गेंद होनी चाहिए पहले थैले से या दूसरे से, तो हमने एक काम कर लिया, एक घटना घट गई, थैला चुन गया है। अब थैला चुनने के बाद हमें लाल रंग के होने की प्रायिकता प्राप्त करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हम ए ज्ञात करें, ए, तो पहले हम पहले थैले की बात करेंगे कि पहले थैले में क्या हो सकता है, क्या घटना घट सकती है। तो पहले थैले में हमें भी ये पता है कि हम अगर लाल रंग की गेंद चुनेंगे, ठीक है,
एक घटना घट चुकी है, कौन सी? थैला चुन चुके पहला, और पहले थैले से लाल होने की प्रायिकता, ये चीज, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 ये बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इसी में कि अगर हमें दूसरे थैले से चुनना है तो दूसरे थैले से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, क्योंकि थैला चुन चुके हैं, अब लाल होने की प्रायिकता हमने मान रखी, लाल रंग के गेंद के होने की प्रायिकता क्या है? ए है। तो ये इस तरीके से कि ए के लाल होने की प्रायिकता ये हो जाएगा। इसको अगर हम निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए थैला E1 के लिए अगर निकालेंगे तो E1 के लिए हमारा कितना निकलेगा? E1 में लाल होने की प्रायिकता टोटल कितनी है? 5 है, और लाल गेंदें कितनी है? 3। तो ये बन जाएगा आपका 3/5, ठीक, पहले थैले से। अब दूसरे थैले में पहुंचेंगे तो दूसरे थैले में टोटल कितनी है? 7 है, और 7 में से कितनी चुननी है? 4, 4/7 ये बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। इसी में थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा हम साइड में रखते हैं, अभी थोड़ी सी बात करते हैं इसी के बेस थ्योरम के बारे में हल्की सी, और फिर इसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे। मतलब है ना, फार्मूला बनता कैसे वो समझना है। पहली बात तो चाहे तो पहले तो इसी को समझ लेते हैं, इसी को अच्छा आगे बढ़ा दें, फिर बाद में फार्मूला बता देंगे, ठीक है ना। अभी क्या था, इससे देखो इतनी बातें हमने यहाँ से क्लियर कर ली कि अगर हमें लाल गेंद चाहिए होगी पहले थैले से तो कैसे आएगी, दूसरे चाहिए तो कैसे आएगी। सवाल पूछा गया है कि निकाली गई गेंद लाल है, मतलब एक घटना घट चुकी है, गेंद निकल चुकी है लाल रंग की, और गेंद जब निकल चुकी है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कि निकाली हुई गेंद पहले बॉक्स की हो। पहले बॉक्स की मतलब E1 की होनी चाहिए, इसकी प्रायिकता हमें फाइंड करनी है। तो प्रायिकता हमें पता किसकी है? ये पता है कि जो गेंद है वो कैसी है? लाल। तो लाल होने की प्रायिकता हमने ए मान रखी, गेंद लाल है, घटना घट चुकी। घटना कौन सी बाकी अभी की? बॉक्स जो हो वो पहला होना चाहिए, यानी E1 होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए एक घटना तो करना क्या है। अब इसमें देखिए जो इसका परिणाम बनेगा वो ये बनेगा कि जो भी अनुकूल घटनाएं होती हैं, इसके जो भी अनुकूल घटनाएं होंगी वो, और बटे में कुल परिणाम होंगे जितने, मतलब कुल घटनाएं जो भी होंगी वो। कुल घटनाओं का मतलब कि हम E1 पहले थैले से कैसे निकाल सकते हैं वो लिखना पड़ेगा, दूसरे से भी कैसे निकालेंगे वो भी लिखना पड़ेगा, ये कुल परिणाम हो गया, ठीक। लेकिन हमें चाहिए केवल पहला, तो वो हमें केवल ऊपर रखना है जो अनुकूल है, जिसकी बात क्योंकि पहले थैले कर रहा है। तो कैसे करेंगे? अब पहली बात हमने यहाँ पे की कि प्रोबेबिलिटी, पहला काम स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड पहुंचेंगे भाई। जब हम चुनते हैं तो पहले हमें पहले स्टेप पहुंचना है कि थैला चुनना है। थैला हमने चुना, पहले की बात कर रहा है, पहला थैला चुन लिया, और जब पहला थैला चुना तो हमें पता चल गया कि अब हमने थैला चुन लिया है, और जब थैला चुन लिया तो एक घटना ये घटी, और जब घटी तो हमें बचा क्या है? अब हमें चाहिए लाल गेंद कैसी है? कैसी है? लाल है, और जब लाल गेंद है तो लाल होने की प्रायिकता हमने ए मान रखी है, ये बन गया। ये बने अनुकूल परिणाम, जो पूछा गया था वो पहला बना, लास्ट में अपॉन में। अब कुल परिणाम जो बनेंगे वो इनके अनुसार बनेंगे, कुल है कितने? तो कुल 2 थैले हैं, एक E1 और एक E2। जब दोनों थैलों का निकालेंगे तो बनेगा, पहले में तो पहले वाले थैले को चुनना पड़ेगा, तो पहला थैला हमने चुन लिया। जब पहला चुन लिया गया तो लाल होने की प्रायिकता ये हो गई, प्लस, ठीक। अब दूसरा थैला चुना जाएगा, दूसरा थैला चुन लिया, और जब दूसरा चुन गया तब दूसरे में गेंद के लाल होने की प्रायिकता, ये बस इतना, ये आपका फार्मूला इसका बन गया, और यही आपकी बेस थ्योरम है, ठीक। अब आप इसी पे सब कुछ रखते चले जाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आप फाइंड कर चुके हैं, 1/2 है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 ये निकाल चुके हैं, 3/5 है, पूरे के बटे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ लिख लेते हैं इधर, ये थी 1/2, 3/5 पूरे के बटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2, 3/5, फिर प्लस 1/2 E2 भी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 4/7। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर है। वो आपके ये पहले बॉक्स में लाल गेंद होने की प्रायिकता निकल आएगी, पहले बॉक्स की लाल गेंद, समझ में आया होगा। मतलब इसे बना के इसे फार्मूला बना, वो फार्मूला हम पढ़ेंगे, केवल उसी का काम है, और समझना सबसे बड़ा काम था, इसलिए हमने इतनी सारी चीजें बताई, जो कल भी 2 थ्योरम्स बताई थी और ये जो तीसरी बताई आज, ये तीनों काम किए। तो जब ये आप अच्छे समझ लेंगे सवाल आसान हो जाएंगे थोड़ा करना, ठीक है ना। तो अब इसमें पहले हम समझते हैं, इसी से बनाएंगे हम फार्मूला। फार्मूला कैसे बनेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले हमें चुनना क्या है? थैला। कौन सा चुनना है ये हमें नहीं पता, ठीक। ये हो गई कलर चुनने की प्रायिकता, गेंद हो, कुछ भी हो, जो भी होगा उसकी बात करेंगे इसमें, ठीक। इज इक्वल टू, अब जिस थैले की बात करेगा पहले वो थैला चुनना पड़ेगा, ठीक है।
थैला चुन गया है और अब कलर चुनना है, तो ये बनेगा, बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो भी पूछा जाए, अगर दूसरे थैले का पूछा जाए तो के की जगह 2 रख देना है, फिर वही बन जाएगा। ठीक है ना, अगर तीसरे थैले की पूछने लगे कि तीसरे थैले की, तो 3 लगा देना है के की जगह, अब वो अपने अनुसार बदलता चला जाएगा। ठीक है, आगे इसी में आता है। अब ये बनेगा आपका यही, ठीक है, यहां से E1, क्योंकि अब यहाँ जरूरी थोड़ी ना कि ये जो यहाँ पे के की जगह 3 हो तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा ना। यहाँ तो हमें पूरी घटना है, कुल घटना है लिखनी। पहले थैले की अगर यहाँ 3 पूछेगा तो मतलब 3 थैले हैं, तो 3 थैले का मतलब हमें तीनों घटनाएं लेनी पड़ेंगे, 1 2 3। 5 थैले हैं तो 5 घटनाएं यहाँ लिखनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 सीरियल से, मतलब यहाँ हमको सीरियल से चलते जाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by E2, A by E2, और प्लस अप टू डैश डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ En, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by En, ये आपकी कहलाती है बेस टर्म। सभी को समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। सवाल था हमारे पास, अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए कि हमारे पास थैला होता था, उसमें से 5 गेंदें होती थी, उनमें से हमें लाल या कोई भी जो भी कलर पीला दिया गया, इनमें से एक गेंद निकालनी होती थी और ये पता करना होता था कि ये लाल होने की प्रायिकता क्या होगी या पीले होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है ना, लाल रंग होगा तो क्यों होगा, कब होगा, ये संभावना है। जो प्रायिकता होती है संभावना पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, जो प्रोबेबिलिटी को आप बोलते हो इसका मतलब ही पॉसिबिलिटी होता है, जितनी संभावनाएं पॉसिबल हो वो लिखी जाती है। ठीक है, तो हमें ये पता करना होता था। अभी क्या है, अभी आपको ये बता देगा वो परिणाम जो हम निकालते थे पहले के सवालों में, वो इसमें दिया गया है कि गेंद अब लाल है, इसकी तो प्रायिकता नहीं निकालनी, गेंद लाल हो गई। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि थैले किस थैले की होने की प्रायिकता है। पहले थैले की होने की प्रायिकता ये आपसे पूछ सकता है, दूसरे थैले की गेंद होने की प्रायिकता ये आपसे पूछ सकता है। उसके लिए हमने क्या किया, पहले में थैला चुनना है, फर्स्ट स्टेप में थैला चुनना है, और जब थैला चुन लिया हमने तो पहला चुना दूसरा चुना, दोनों की प्रायिकता क्या है वो हमने लिख ली। ठीक, फिर स्टेप सेकंड में पहुंचे कि अब गेंद चुननी है, तो पहले थैले से जब गेंद चुनेंगे उस कलर की तो किस प्रकार चुनेंगे, या दूसरे थैले की गेंद चुनेंगे तो किस प्रकार चुनेंगे। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया करके। इसके बाद जो पूछा गया हम उस पर चर्चा कर लेंगे, जो पूछा गया है। तो एक घटना आपकी घट चुकी होगी, थैला आप पहले से चुन चुके होंगे और थैले से लाल रंग की गेंद उठानी है। ठीक है, समझ में आया, जो भी कलर उठाना होगा। तो ये आपकी थी बेस थ्योरम, इसको नोट करिए, फिर आगे उन सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 13C, सवाल नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पंखे बनाने के कारखाने में P, Q तथा R मशीनें, ठीक है ना, 3 मशीनें P, Q, R, और ध्यान से समझिएगा सवाल। जो कुल उत्पादन का क्रमशः 20%, ये कुल उत्पादन का 20%, ये 30% और ये 40%, बोलना नहीं है। पंखे बनाती, ठीक है, इतने पंखे बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 6%, 5% तथा 8% भाग खराब है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं कि खराब होने की प्रायिकता, जैसे अभी था हमने माना था लाल रंग के होने की प्रायिकता को A मान लिया था। ठीक है ना, और ये घटनाएं घट रही हैं कि P मशीन बना रही, Q बना रही, तो हम इसको मान लेते हैं कि E1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे E2 और इसको E3। ये क्योंकि P है तो P से प्रोबेबिलिटी ना, तो प्रोबेबिलिटी आएगी बार बार P, वो लिखा जाएगा, कंफ्यूजन होगा इसलिए। और हम माने ले रहे हैं कि खराब, माना खराब पंखे होने की प्रायिकता A मान लेते हैं कि A है, ये खराब होने की प्रायिकता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, पहले तो मशीन से हमें पंखे बनाने, और उसके बाद, ठीक है ना, तो पहले आगे हम पढ़ते चल रहे हैं। कह रहा है इतना भाग खराब है, पंखों के कुल उत्पादन में से एक पंखा यादृच्छा निकाला गया। अभी एक पंखा निकाला गया उत्पादन में से, तो कह रहा है वह खराब पाया गया। अब उसने बता दिया है कि जो काम है वो भी, अभी क्या था, गेंद लाल पाई गई थी। ठीक है, तो पहले हमने थैले चुने, अब हम क्या चुनेंगे, पहले मशीन चुनेंगे कि मशीन से ये पंखा बना, और बना तो खराब होने की क्या प्रायिकता निकलेगी, इस तरीके से। ठीक है ना, सबके खराब होने की प्रायिकताएं क्या होंगी ये सब समझना है। फिर उसके बाद किस मशीन से कह रहा है बनने के लिए, जिससे भी कहेगा वो समझेंगे। तो कह रहा है यह पंखा मशीन क्यों द्वारा बनाया गया, मतलब दूसरी घटना में कह रहा है ये जो पंखा निकला है खराब, ये दूसरी घटना में निकालना है।
ठीक है ना। कुल मिला के निकालना क्या है, वो ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला काम क्या हुआ कि मशीन दो से बना है, ठीक है ना, यही तो कह रहे हैं। हाँ, पहले काम है कि जो पंखा निकाला गया खराब, और जब पंखा निकाला गया खराब होने की प्रायिकता ए है, तो मशीन के दो मतलब दूसरी मशीन के होने की प्रायिकता क्या होगी, क्यू पर मशीन होने की प्रायिकता क्या होगी, ये फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले को पता होना चाहिए, वो फार्मूला हम बना लेते हैं। हमने भी पढ़ा था कि पहले क्या होगा, पहले हमें मशीन को चुनना पड़ेगा, हमने चुन लिया, और जब मशीन चुन गई तो हमें ये पता है एक घटना घट गई, अब खराब होने की प्रायिकता निकालनी बटे, अब आसानी से करते ऐसे चले जाएंगे, तरीका पता चल गया। इधर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, क्योंकि तीनों घटनाएं घट रही हैं हमारे पास, ठीक है, P Q R और 3 मशीनें केवल बना रही हैं। अब अगर इतनी बात को हम बना लें, इतनी बात अगर हम निकाल के रख लें, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, और इन्हीं को निकालना सबसे बड़ा काम है, ठीक है ना। पहले समझिए आराम से, एक एक घटना में पहुंचते हैं। कि मान लेते पहले हम स्टेप फर्स्ट में पहुंचेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या था, उसमें हम थैला चुनते थे, इसमें हम मशीन पहले चुनेंगे, ठीक है, फिर बाद में पंखे खराब करेंगे, पहले मशीन चुनेंगे, किस मशीन से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले घटना घटने की प्रायिकता 20% उत्पादन हो रहा है कुल का 20%, तो कुल 100 होता है, और 100 में से 20 बन रहा है। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा, और 0.20 आएगा क्या, 2 जीरो नहीं आएगा, अरे दशमलव हटाओ फिर 100 लग जाएगा सीधे सीधे, या 0.2 ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरी घटना घटने की प्रायिकता, तो 100 में से 30, अरे कुल 100 है, 100%, उसमें से 30 बन रहा है, ये समझिए केवल, तो 0.30, तीसरे का 40/100, 0.4, ये तो आपका इतना आया। अब अभी स्टेप फर्स्ट हुआ है, अब हमें क्या करना है, पंखा खराब करना शुरू करना है पहली घटना से, ठीक है। पहले पहली घटना में खराब करेंगे, फिर दूसरी घटना में खराब करेंगे। एक घटना घट चुकी है, हमने क्या चुन लिया, मशीन चुन ली कि इस मशीन से बनना है, और जब मशीन चुन जाएगी तो हमें रखते जाना है। तो हम स्टेप सेकंड में जब चलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले तो हमने मशीन चुन ली पहली, अब पहली मशीन में खराब होने की प्रायिकता ये ज्ञात करनी, ठीक। अब पहली मशीन में खराब होने की प्रायिकता है कितनी, वो हम देखते हैं, पहले क्रमशः खराब हो रहे हैं, कैसे कैसे, तो एक है 6%, दूसरा है 5%, तीसरा है 8%। मतलब 100 का उत्पादन का, कुल उत्पादन की बात कर रहा है वो, इस उत्पादन की बात नहीं कर रहा है कि 20 का 6%, ठीक है ना। कुल उत्पादन का 6% खराब हो रहा है, और कुल उत्पादन का 20% बना रहा है, तो कुल उत्पादन का 6% खराब हो रहा है, कुल उत्पादन का 5% खराब हो रहा है, कुल का 8%, 100 में से 6 खराब हो रहा है, 100 में से 5, 100 में से 8, इस तरीके से। तो अभी हमें पता ये होना चाहिए कि 100 पूरा है, और 100 में से कितना खराब हुआ, 6, तो 0.06 बचा। इसी तरीके से दूसरी मशीन को चुन लिया गया और पंखा खराब किया गया, तो 100 में से 5 बन रहे हैं, 0.05। इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरी मशीन को चुना गया, पंखा खराब किया गया, तो बन गया कितना, 8/100, 0.08। सब कुछ पता है, अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पता ना हो, ठीक। उसमें रख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, फटाफट नोट करिए। समझ में आ गया वो सभी को, है? आज हम बाल कटा के आए, थोड़ी दाढ़ी आड़ी मेंटेन करके, किसी ने बताया नहीं हमको, चले तो कहा वीडियो में कहेंगे 100 बताएंगे तो हमें दाढ़ी बता तो क्या अच्छी नहीं सेट करे क्या, कुछ अच्छी नहीं लग रही, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं